पुत्री पार्वती और तपस्विनी के वेश में? हाँ पिताश्री, आपकी ये पुत्री तपस्या करना चाहती है। यदि पिता होकर आप मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? मुझे तपस्या की आज्ञा दें पिताश्री। कामदेव के भस्म होने के पश्चात अब शिव आराधना का क्या अर्थ है? सब व्यर्थ होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए किसी योग्य वर को खोजकर तुम्हारा उससे विवाह कर दूंगा। नहीं, ऐसे कठोर शब्द सुनना भी मेरे लिए अब कर्म है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए सदाशिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब अन्य किसी की कल्पना करना अथवा नाम सुनना मेरे धर्म और चरित्र के विरुद्ध है। पार्वती, अपनी वाणी पर संयम रख और साथ ही अपने माता पिता की मर्यादा का ध्यान भी रख। तेरे शब्द और तेरी वाणी सब कुछ तेरी आयु से आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने क्या किया है माँ? अब तक तो विशेष कुछ नहीं किया, पर आगे जो कुछ तू करने का विचार कर रही है, क्या वो उचित है? तू राजकुमारी है, राजमहल में राजपाट के मध्य तेरा पालन पोषण हुआ है। शिव के निमित्त शिव आराधना और तपस्या करने की अनुमति मैं तुझे सर्वथा नहीं दे सकती। मैं तेरे कोमल तन को तपस्या की अग्नि में तुझे कभी नहीं झोंकने दूंगी, कभी नहीं झोंकने दूंगी। और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? इसमें अशोभनीय क्या है? कोमल राजकुमारी का कठोर योगी से अनुराग आज तक देखा सुना नहीं गया। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भविष्य में होगा तो अनुचित होगा। ऐसा किस ऋषि अथवा मुनि ने कहा है? तुम तर्क बहुत करने लगी हो पार्वती। अपने उचित पक्ष को प्रमाणित करने का प्रयत्न तर्क नहीं होता। मैनाक, तुम और तुम्हारी माँ दोनों शांत हो जाओ। हठ, क्रोध और उत्तेजना से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। पार्वती, मेरी पुत्री,